कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट को पूरी तरह सक्रिय कर दिया है और 5 मार्च 2026 से एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल के माध्यम से आयोग ने सभी सरकारी कर्मचारियों, पेंशन भोगियों, सेवा संगठनों और विभिन्न सरकारी विभागों से उनके सुझाव, सिफारिशें और मांगे आमंत्रित की है। आयोग ने स्पष्ट किया कि सुझाव दर्ज करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2026 निर्धारित की गई है। यह पोर्टल एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है जहां हितधारकों की आवाज को वेतन और भत्तों के नए ढांचे के निर्माण में शामिल किया जाएगा। आयोग ने आधुनिक तकनीक को अपनाते हुए यह साफ कर दिया कि इस बार केवल ऑनलाइन माध्यम से आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। यदि कोई कर्मचारी या संगठन कागजी प्रतियां, ईमेल या पीडीएफ के जरिए अपने सुझाव भेजता है तो उन्हें अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। सुझाव देने की प्रक्रिया को सरल और सुरक्षित बनाने के लिए माई गवर्नमेंट इंड पोर्टल पर भी प्रारूप उपलब्ध कराया गया है। उपयोगकर्ता अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी का उपयोग करके लॉगिन कर सकते हैं, जहां ओटीपी के जरिए सत्यापन के बाद वे अपनी बात रख सकेंगे। सबसे खास बात यह है कि सुझाव देने वाले व्यक्तियों की पहचान को पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा ताकि वे बिना किसी संकोच के अपनी वास्तविक समस्याओं और अपेक्षाओं को आयोग के सामने रख सके। 8वें वेतन आयोग का दायरा अत्यंत विस्तृत है, जिसमें केंद्र सरकार के विभिन्न अंगों से जुड़े लाखों लोग शामिल हैं। इस पोर्टल पर कई श्रेणियों के लोग और संस्थाएं अपने सुझाव दे सकते हैं, जैसे कि सेवारत कर्मचारी। इसमें केंद्र सरकार के औद्योगिक और गैर औद्योगिक दोनों प्रकार के कर्मचारी, अखिल भारतीय सेवाओं के क्रमिक, सुरक्षा बल, रक्षा बल, केंद्रीय शासित प्रदेशों के कर्मचारी शामिल हैं। पेंशन भोगी, केंद्र सरकार के सभी सेवानिवृत्त कर्मचारी और उनके परिवार अपनी मांगों को रख सकते हैं। न्यायपालिका और लेखा परीक्षा, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय और उन उच्च अधीनस्थ न्यायालयों के अधिकारी जिनका व्यय केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा वहन किया जाता है। नियामक निकाय और संगठन, संसद के अधिनियमों के तहत स्थापित विभिन्न नियामक निकायों के सदस्य और विभिन्न सेवा संघ, यूनियनें और मंत्रालय भी अपनी सिफारिशें भेज सकते हैं। जैसे ही पोर्टल खुला, विभिन्न संगठनों ने अपनी मांगों की फेहरिस्त तैयार कर ली है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने पहले ही 8वें वेतन आयोग के समक्ष 12 सूत्रीय चार्टर रखा है। कर्मचारियों के सबसे प्रमुख मांगों में फिटमेंस फैक्टर को कम से कम 3.0 करने, फैमिली यूनिट के दायरे को बढ़ाने और सालाना वेतन वृद्धि को वर्तमान दर से बढ़ाकर 6% करने की मांग शामिल है। इसके अलावा एक बड़ा मुद्दा नई पेंशन योजना और एकीकृत पेंशन योजना को खत्म कर पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का है। कर्मचारियों का तर्क है कि बढ़ती महंगाई के दौर में उनके वेतन और सामाजिक सुरक्षा के ढांचे में बड़े बदलाव की आवश्यकता है। आयोग इन सभी सुझावों का गहराई से विश्लेषण करेगा और फिर अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार करेगा। जहां तक 8वें वेतन आयोग के लागू होने का सवाल है, तकनीकी रूप से इसे 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाना चाहिए, क्योंकि 7वें वेतन आयोग की 10 वर्षीय अवधि 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो चुकी है। हालांकि इसकी प्रक्रिया में समय लगने की संभावना है। जनवरी 2025 में आयोग के गठन की घोषणा के बाद वित्त मंत्रालय ने 3 नवंबर 2025 को इसे विधिवत अधिसूचित किया था। आयोग को अपनी सिफारिशें सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया। इस समय सीमा और कैबिनेट की मंजूरी की प्रक्रिया को देखते हुए वास्तविक रूप से बढ़ा हुआ वेतन और भत्ते 2027 के शुरुआत से पहले मिलना मुश्किल लग रहा है। लेकिन कर्मचारियों के लिए राहत की बात यह है कि नियमतः इसे जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा।